गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। आज जो बेटा हम पढ़ेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि हमारा एक प्रॉफिट है, उसका हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे आज। पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि हर बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसको बनाता है कि अगर किसी की फैक्ट्री है, यहाँ कोई और प्रोडक्शन का काम होता है, और अगर किसी एम्प्लॉई को काम करते हुए कुछ नुकसान हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसके लिए बिजनेसमैन जो होता है कुछ पैसे अलग रख लेता है, अलग से रिजर्व बना लेता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेता है कि अगर कहीं किसी एम्प्लॉई को चोट लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए और उसको कुछ पैसे देने पड़ जाएं आपको, बिजनेसमैन को, तो उसके लिए वो कुछ पैसे शुरू से ही अलग करके रख लेता है। तो ये होता है बेटा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसका ट्रीटमेंट हम आज पढ़ेंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। इसके कुछ केसेस हैं बेटा, हम एक एक केस को पढ़ेंगे, समझेंगे कि हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखो बेटा, मान लो कि एक बिजनेस है, उसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और वो 2:2:1 की रेशो में वो अपना प्रॉफिट्स बांट रहे हैं। और बिजनेसमैन ने 10,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है। तो इसके कुछ केसेस हैं बेटा, उसको हम समझेंगे। पहला केस है बेटा नो क्लेम। नो क्लेम मीन्स कि मान लो कि किसी को चोट ही नहीं लगी, उस अकाउंटिंग पीरियड में किसी एम्प्लॉय को कुछ नहीं हुआ और सभी एम्प्लॉयज ठीक ठाक रहे, और बिजनेसमैन को किसी को पैसे देने नहीं पड़े। जब बिजनेसमैन को किसी को एम्प्लॉय को पैसे नहीं देने पड़े तो उसके 10,000 के 10,000 उसके पास बचे रह गए। तो वो इन 10,000 रुपयों का क्या करेगा, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे डेथ का क्वेश्चन हो, तो वो इस फंड का क्या करेगा बेटा, जब कोई क्लेम नहीं होता, किसी को चोट नहीं लगी, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, तो वो इस पूरे रिजर्व को पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो हम एंट्री करेंगे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, इसमें हमने 3 पार्टनर माने हैं जो कि 2:2:1 की रेशो में प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो हम ए, बी, सी में 4,000, 4,000 और 2,000 रुपये दे देंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्लोज कर देंगे। इस तरीके से प्रॉफिट बट जाएगा ये। तो ये पहला केस है जब कोई भी क्लेम नहीं होता। अब इसी में दूसरा केस भी एक होता है बेटा कि मान लो कि अकाउंटिंग पीरियड में किसी एम्प्लॉय को चोट लग गई और हमें उसको पैसे देने पड़ गए। तो ये वो केस है कि मान लो कि 5,000 रुपये हमें किसी को देने पड़ गए, किसी व्यक्ति को चोट लग गई थी, किसी एम्प्लॉयज़ को, और हमें उसे 5,000 रुपये देने पड़ गए। तब हम बेटा क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 से 5,000 रुपये हम बेटा क्लेम अकाउंट में डाल देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में हमने डाल दिए 5,000, और जो बाकी 5,000 रुपये बचे वो पार्टनर्स के बीच में बट जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जो 5,000 रुपये थे, इस क्वेश्चन में देखें तो ए, बी, सी में ये 5,000 रुपये बट गए 2,000, 2,000 और 1,000। यानी जब क्लेम जो है रिजर्व से कम होगा तो आप क्या करेंगे कि जितना क्लेम है उतना पैसा क्लेम में डल जाएगा और बाकी बचा पैसा आप पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है बेटा। अब है तीसरा केस। तीसरा केस क्या है कि हमने रिजर्व बनाया 10,000 का और आपका क्लेम भी आ गया 10,000 का।
यानी हमने रिजर्व 10,000 का रिजर्व बना के रखा था कि किसी को चोट लगेगी तो 10,000 रुपये हमने अलग रखे थे, और बाई चांस किसी को चोट लग गई और हमें 10,000 की 10,000 रुपये देने पड़ गए, तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000। यानी इस केस में बेटा आप देखेंगे कि सारा का सारा पैसा क्लेम में चला जाएगा और पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना रिजर्व था उतना ही हमारे पास क्लेम आ गया। तो सारे के सारे पैसे बेटा 10,000 के 10,000 रुपये क्लेम अकाउंट में चले जाएंगे और पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला केस है बेटा चौथा, कि जो क्लेम है वो रिजर्व से ज़्यादा है। आपने 10,000 का रिजर्व बनाया बट क्लेम जो था उससे ज़्यादा का हो गया, 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ 12,000 रुपये लिए हैं बेटा, तब हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 से और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,000 से, और इनका जो डिफरेंस है वो आपका जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि हम एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन बनाते हैं, रिटायरमेंट में भी बनाते हैं, डेथ में भी बनाते हैं। तो जो भी नुकसान है वो हम डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये 2,000 रुपये हम यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे बेटा, और ये 2,000 रुपये फिर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बट जाएंगे उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 से, और इस केस में हम ABC में 800, 800, 400 रुपये बांट देंगे। जो लॉस है वो उन पार्टनर्स में बट जाएगा। तो ये था बेटा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे कि हमें किस केस में क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट हमें करना है, क्या दिया है और किस तरीके से हमें उसको ट्रीट करना है। थैंक यू।